बाबा स्वामी। आज हम 24 जून 2025 इस दिन स्वामी जी के द्वारा लिखा गया नवकार मंत्र महामंत्र है, इस संदेश का पठन करेंगे। नवकार मंत्र महामंत्र है। यूरोप समर्पण आश्रम ध्यान स्थली से सभी पुण्यात्माओं को मेरा नमस्कार। पक्षी को और ब्राह्मण को द्विज कहा जाता था, यानी पक्षी के दो जन्म होते हैं, पहले अंडे के रूप में और बाद में पक्षी के रूप में। ठीक वैसा ही ब्राह्मण का पहला जन्म बच्चे के रूप में होता है और दूसरा जन्म तब होता है जब उसका उपनयन संस्कार होता है और गुरु उसे आत्म साक्षात्कार कराता है और बाद में गायत्री मंत्र प्रदान करता है। यानी गुरु पहले उसे सहस्त्रार चक्र तक पहुंचाता है और सहस्त्रार चक्र पर चित्त रखकर फिर उसे गायत्री मंत्र का उच्चारण करने को कहता है, ताकि मंत्र का चैतन्य उसके समूचे शरीर पर प्रभाव डाले। मंत्र सदैव अपने से उच्च कक्षा की ऊर्जा को जोड़ने के लिए ही होते हैं। जिस गायत्री मंत्र की उपासना पद्धति का मंत्र नहीं है, समूचे मानव कल्याण का मंत्र है, ठीक ऐसे ही नवकार मंत्र महामंत्र है। यह भी किसी विशेष उपासना पद्धति का मंत्र नहीं है, यह समूचे मानव कल्याण का मंत्र है। जिस प्रकार से सागर मंत्र है, इसमें सागर को ही देवता मानकर आज के पूर्व जितने भी गुरु हुए उन्हें अपना नमस्कार पहुंचाता है। हमारे बाद जितने भी गुरु होंगे उन्हें भी नमस्कार पहुंचते हैं और आज वर्तमान में जो गुरु तत्व का माध्यम विद्यमान है उसे भी अपना नमस्कार समर्पण भाव से पहुंचता है और नमस्कार करते समय कहते हैं, सागर देवता, आज मैं अपना अहंकार आपको समर्पित करता हूँ और आपको आज के देवता के रूप में स्वीकार करके प्रार्थना करता हूँ। मेरे जन्म के पहले परमात्मा के रूप गुरुओं के माध्यम से प्रकट हुए, उन्हें आपके माध्यम से अपना नमस्कार पहुंचाता, क्योंकि उस समय मैं नहीं था पर आप विद्यमान थे और आज आपके माध्यम से उन गुरुओं को नमस्कार करता हूँ जो मेरी मृत्यु के बाद आने वाले हैं। तब मैं नहीं रहूँगा पर आप अवश्य रहेंगे। और आज मेरे जीवन काल में जो भी गुरु इस धरती पर विद्यमान है, स्थूल रूप में या सूक्ष्म रूप में, उन सभी गुरुओं को भी नमस्कार कर रहा हूँ। जिस प्रकार से गायत्री मंत्र है या यह सागर का मंत्र है, ठीक ऐसा ही नवकार मंत्र महामंत्र है। यह किसी उपासना पद्धति या किसी विशेष गुरु को संबोधित करके नहीं बोला जाता, यह तो समूचे गुरु तत्व को नमन है, नमस्कार है। पहले तो नमस्कार उन अरिहंतों को है जिनके कोई शत्रु ही नहीं है, कोई दोष ही नहीं है, जो शरीर भाव से ही परे हो गए, परमात्मामय हो गए। दूसरा नमस्कार तो उन सिद्धों को है जिन्होंने कभी अपने ज्ञान का प्रकटीकरण भी नहीं किया, ऐसे अज्ञात सिद्धों को नमस्कार है जो अज्ञात है। तीसरा नमस्कार उन आचार्यों को है जो जैसा उपदेश देते हैं ठीक वैसा ही उनका आचरण भी है। चौथा नमस्कार उन उपाधियों को है
जो समाज में प्राप्त ज्ञान को बांटते हैं, उपदेश देते हैं। और पांचवा नमस्कार उन साधुओं को है जो समाज को ज्ञात व अज्ञात है। वास्तव में नमस्कार तो एक माध्यम है, पर जैसे ही नमस्कार के माध्यम से आप ज्ञात व अज्ञात गुरु तत्व को याद करते हैं, हमें उसी समय उनकी ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। लेकिन यह सब शरीर के स्तर पर संभव नहीं है। आपको आत्मिक स्तर पर जाकर केवल एक बार नवकार मंत्र का उच्चारण से भी कार्य हो जाता है। उनसे जुड़ने का जबकि शरीर के स्तर पर कितना भी जाप कर लो वह नहीं होता, क्योंकि जुड़ा जाता है आत्मा से। आत्मा तक और शरीर स्तर पर जाप कर आप केवल कार्य कर रहे हैं। प्रत्येक शरीर से किया गया कार्य मनुष्य के अहंकार में ही वृद्धि करता है। जैसा हिमालय के तलहटी में आदिवासी लोग पृथ्वी को माँ मानकर प्रार्थना करते हैं और अपनी बीमारियां ठीक करने का प्रयास करते हैं, लेकिन पृथ्वी से भी आत्मिक संबंध बनाकर ही जुड़ा जा सकता है। केवल शारीरिक स्तर पर क्रिया करने से कुछ नहीं होगा। कई बार कई वैज्ञानिक किसी विशेष आविष्कार पर कार्य करते रहते हैं, लेकिन किसी भी क्षण कोई घटना घट जाती है और नई खोज हो जाती है। आप उसे पूछो तो वह कहेगा, मैं प्रयास तो कई दिनों से कर रहा था, पता नहीं अचानक आज सहजता से हो गया। ठीक ऐसा ही ध्यान का भी है। आप ध्यान करने जाओ तो वो होगा ही नहीं, और आप जब प्रयास नहीं करते तब ध्यान हो जाता है। इसलिए ध्यान अपेक्षा के साथ नहीं करना चाहिए। हमारे जीवन काल में हमारे आसपास अति सूक्ष्म रूप से कई सिद्ध व संतों की शक्तियाँ सूक्ष्म शरीर के रूप में विद्यमान रहती है। आप जब सतत आध्यात्मिकता के उच्च शिखर की ओर जाने का प्रयास करते रहते हो, तो उनकी करुणा किसी भी क्षण बरस जाती है। इसीलिए सदैव अच्छे प्रयासरत रहना चाहिए, अच्छे लोगों के संगत में रहना चाहिए। हम जिन लोगों के संगत में रहेंगे, हमें वैसे ही विचार आएंगे, और जैसे विचार आएंगे वैसे ही हमारी आध्यात्मिक प्रगति या अधोगति भी होगी। आप सभी को खूब खूब आशीर्वाद। आपका अपना बाबा स्वामी, यूरोप समर्पण आश्रम, ध्यान स्थली, जर्मनी से। जय बाबा स्वामी।